हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज की नई क्लास में। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल का नाम PRGS क्लासेस है, इसलिए आप इसे सपोर्ट करिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियो में हम जो पढ़ रहे थे, हमारे पॉलिटी का जो सेक्शन चल रहा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के बारे में जो आर्टिकल्स बचे हुए थे, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही कम आर्टिकल्स बचे हुए हैं, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, तो आप काफ़ी ध्यान से इसे देखना। और जो बचे हुए आर्टिकल्स थे, आज हम उनको सबको कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो हमारे आर्टिकल्स बच रहे थे DPSP में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो हमारे आर्टिकल्स बच रहे थे वो थे 49, 50 और 51। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल्स हमारे बच रहे थे। अनुच्छेद हमारे 49, 50 और 51 जो थे आज हमारे, ये हमारी जो है बच रहे थे। हमारी ये जो पिछली क्लासेस थी उसमें नहीं हो पाए थे। आज हम इन्हीं के बारे में सही से डीपली चर्चा करेंगे और हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि इन आर्टिकल्स में हमारे क्या दिया गया है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बस एक ही क्लास होगी उसके लिए हमारी, आर्टिकल 51 के लिए। आर्टिकल 51 का क्या है? 51 तो आता है राज्य के निर्देशक तत्व, DPSP में ही आता है। पर जो आर्टिकल हमारा 51 क्या है, क्या कह सकते हैं आप, या ए कह सकते हैं, ये जो है हमारे मूल कर्तव्य हैं जो हमारे आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए थे। 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो ये सब आर्टिकल 51 के क्या में आते हैं, तो इसे हम एक नई क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं 49, 50 और 51। ठीक है, इन आर्टिकल्स को आज हम देखेंगे, किन आर्टिकल्स में क्या बताया गया है और क्या क्या आर्टिकल्स में दिया गया है, तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल पहले 49। आर्टिकल 49 जो है, जो आर्टिकल हमारा 49 है, वो जितने भी हमारे स्मारक हैं या राष्ट्रीय धरोहरें हैं, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लाल किला, ताजमहल, हमारी संसद, ये जितने भी हैं हमारे, ये हमारी कह सकते हैं ऐतिहासिक धरोहरें हैं। हमारे इतिहास को ये, इन चीज़ों से हमारा इतिहास उजागर होता है। इन चीज़ों से हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है कि हमारे इतिहास में कितनी अच्छी उन्नत तकनीकों का हमारे देश में कह सकते हैं विकास था। कितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे देश में पहले से ही रही हैं। कितनी अच्छी इमारतें हमारे यहाँ बनाई जाती थी, कितने अच्छे स्मारक हमारे यहाँ बनाए जाते थे पहले से, इतिहास से ही। क्या क्या राजा ने क्या क्या कहा जाए, अशोक के काल में इस अशोक स्तंभ हुए हमारे। ठीक है, अलग अलग जैसे राजपूत राजाओं के कई महल हैं, किला है, अजमेर किला है, ये सब हमारी जो आती हैं ऐतिहासिक धरोहरें हैं। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो इनको संरक्षण देना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। इनसे ही क्या है हमारे इतिहास में कि जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन या हम हैं, आप है, जान पाएंगे कि हमारे इतिहास में हमारे यहाँ क्या क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या क्या कैसी किस प्रकार की हमारे यहाँ इमारतें बनती थी, कितने हमारा देश जागरूक था, क्या क्या हमारे देश में कह सकते हैं किस किस चीज़ों की पद्धति थी, क्या क्या हमारे देश में था। तो उस चीज़ की जानकारी के लिए क्या हमारे चीज़ की जानकारी क्या देते हैं, ये ऐतिहासिक धरोहर ही हमें चीज़ की जानकारी देते हैं। इनको देख के ही हमें आप सब समझते होंगे, इन्हें देख के हमें पता चलता है कि हमारे इतिहास में कैसी इमारतें बनाई जाती थी, कितनी बड़ी बड़ी विशाल इमारतें बनाई जाती थी। ठीक है, तो उस चीज़ का संरक्षण करना हमारा धर्म भी है, हमारा राष्ट्रीय धर्म भी है, और ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज भी है। और ये हर राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अपने राज्य में आने वाली जितने भी स्मारक हैं, जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनका संरक्षण करें। उन संरक्षण के लिए ही क्या है हमारा आर्टिकल 49 बनाया गया है, जिसमें इन चीज़ों के बारे में हमारा बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा 49 ये बात करता है। आर्टिकल 50 पे आते हैं। आर्टिकल 50 सिंपल सा है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब दोनों को अलग करना।
जैसे आप सब जानते होंगे हमारे यहाँ 3 स्तंभ हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और कौन कौन सी? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका जो हमारे कानून बनाती है, कार्यपालिका जो हमारे कानून लागू करती है, और न्यायपालिका जो बताती है कि ये कानून संवैधानिक है या नहीं। तो जब हमारे इतिहास में, अब हम इसको इतिहास पृष्ठभूमि से मैं बता देता हूँ कि जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथ में था, उस टाइम पे क्या था कि वे न्याय भी स्वयं करते थे और सजा भी वे खुद ही देते थे। मतलब वो हिसाब था, कई बार आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि हाँ, हम वकील भी हम ही हैं, जज भी हम ही हैं और पुलिस भी हम ही हैं। तो मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब एक जगह होता था। तो बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, अपराध की प्रवृत्ति जन्म ले रही थी, भ्रष्टाचार ज़्यादा होता था, ठीक है, सजा नहीं मिल पाती सही से। तो इसका अलग होना बहुत ज़रूरी था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, या उससे पहले भी ये कर दिया, जो कार्नवालिस्ट थे, जो लॉर्ड कार्नवालिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा था, उन्होंने अलग कर दिया था। तो ये होना जरूर था कि न्यायपालिका को अलग करके रखा जाए, कार्यपालिका को अलग करके रखा, दोनों को एक जगह इमर्ज कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो आपको सबको पता है भाई, बुराइयां आनी शुरू हो जाएंगी, भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाएगा, कानून में व्यवस्था छीण हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या था कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाना चाहिए था। तो उसके लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 50 रखा, जिसमें बताया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से दूर रखने का काम करेंगी जितने भी राज्य सरकारें होंगी, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और हमारा 51 बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान परिदृश्य में। तो बहुत ज़्यादा क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने में सहयोग करना, कि जितने भी भारतवासी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में अपना सहयोग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखेंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हो, एक दूसरे देश पे आक्रमण करे, हंगामा। जैसे वर्तमान में चल रहा है कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, सीरिया इजराइल का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत भयंकर जंग हुई चुकी है। अमेरिका हूँ तो पता ही, आप पीछे से आग लगा देता है, फिर अब ईरान और इजराइल में स्टार्ट हो गई है जंग। तो ये इन चीज़ों को कम करने के लिए भारत अपनी तरफ से, इन चीज़ों को रोकने के लिए भारत अपनी तरफ से क्या करेगा, कदम उठाएगा। यहाँ की जो सरकारें हैं वो ऐसा काम करेंगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाई जा सके, और खुद भी कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो। किसी भी देश पे आप पहले आक्रमण नहीं करेंगे, कुछ ऐसी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए हमारा आर्टिकल 50 दिया गया, 51 जो हमारा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे हमारे जो हमने देखे। आर्टिकल्स पहले जो था हमारा क्या था, स्मारक राष्ट्रीय धरोहर, ठीक है। 50 था हमारे कार्यपालिका न्यायपालिका प्राधिकरण, 51 था अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, सहयोग करना। ये हमारे आर्टिकल जो थे हमारे बचे हुए थे। आज हमारा जो डीपीएसपी चैप्टर था, हमारा राज्य नीति निर्देशक चैप्टर था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो एक चैप्टर जो हमारी एक क्लास रहेगी वो सिर्फ उस पर रहेगी, मौलिक कर्तव्यों पर रहेगी। और फिर हम जा रहा जो नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट हो जाएगी हमारी, हम जो स्टार्ट करेंगे फिर हम जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पे करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पे करेंगे, वीडियो शॉर्ट वीडियोस को करेंगे, और करंट अफेयर्स की भी वीडियो हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए भैया और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।